वीरचंद सिंह गढ़वाली, वीरचंद सिंह गढ़वाली, वीरचंद सिंह गढ़वाली। बहनों भाइयों, आज इसी महासपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। इसीलिए मैंने फैसला किया कि अपने भाषण के लिए शुरुआत करूंगा तो वीरचंद सिंह जी गढ़वाली को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद, उनकी स्मृति को नमन करने के बाद ही अपने भाषण की शुरुआत करूंगा। और जब मैं यहां आया तो मेरा स्वागत किया गया, तो एक गढ़वाली टोपी भी मुझे पहनाई गई। बहनों भाइयों, संयुक्त उत्तर प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री भी रह चुका हूं। गढ़वाल और गढ़वालियों की आन बान शान से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। मैंने फैसला किया कि जब तक मैं गढ़वाल की धरती पर रहूंगा, यह आन बान शान की प्रतीक टोपी को अपने सिर से नीचे नहीं उतारूंगा। इसीलिए मैंने इसको पहन रखा है। आप जानते हैं, भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में यह उत्तराखंड की धरती देवभूमि के रूप में जानी जाती है। यह उत्तराखंड की धरती जहां पर देवभूमि है, वीर भूमि और तपोभूमि भी है। हम इस उत्तराखंड को कभी भूल नहीं सकते। देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा यदि हमको देखने को मिलता है तो हर उत्तराखंडी के अंदर देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा हमको देखने को मिलता है। और बहनों भाइयों, इस धरती के माताओं की, वीर माताओं की कोख से पैदा हुए नौजवानों ने भारत का आन बान शान बढ़ाने के लिए और भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए जो बलिदान दिया है, भारतवासी से कभी भूल नहीं सकता है। ऐसे सारे शहीदों को मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह मैं जरूर कहना चाहूंगा, यह गढ़वाल तो वीर बड़ू का देश है। यह गढ़वाल वीर बड़ू का देश है, 52 गढ़ का देश है। हर गढ़ में बहादुरी और पराक्रम के किस्से यहां पर बराबर मशहूर हुआ करते हैं। चाहे वह वीरचंद सिंह जी गढ़वाली हो, चाहे माधो सिंह जी भंडारी हो, चाहे वह तीनों रोतली की बहादुरी के गीत हों, गढ़वाल के गांव गांव में गाए जाते हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। आज वीरचंद सिंह जी गढ़वाली का प्रतिमा का जो अनावरण हो रहा है, मैं वीरचंद सिंह गढ़वाली के इतिहास को जितना पढ़ा है, मैं कह सकता हूं कि वह कर्म से भी सैनिक थे और अपने धर्म से भी सैनिक थे। वीरचंद सिंह जी गढ़वाली, आज उनकी प्रतिमा का यहां पर अनावरण हो रहा है। वह दौर प्रथम विश्व युद्ध का था। अंग्रेजी की
फौज की तरफ से लड़ने के लिए वीर चंद्र सिंह जी गढ़वाली को फ्रांस भेजा गया था मेरे बहनों भाइयों। और भारत में यह कम लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देशों की जीत में हमारे वीर चंद्र सिंह जी गढ़वाली के जैसे बहादुर भारत के सैनिकों का एक बहुत बड़ा योगदान है। और यही कारण है कि उस समय अंग्रेजों ने हमारे भारत के रहने वाले वीर सिंह जी गढ़वाली जैसे सैनिकों ने जो अपना बलिदान दिया था, अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, उनकी स्मृति में दिल्ली में इंडिया गेट बनवाने का काम किया था। भारतीय सैनिकों की बहादुरी, बलिदान और उनका प्रोफेशनलिज्म का परिचय दुनिया के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। और आपको शायद इस बात की जानकारी है या नहीं है, यह प्रकृति भी आपका स्वागत कर रही है। मैं ये कहना चाहूंगा, सचमुच वीर चंद्र सिंह जी गढ़वाली को यह श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है वर्षा करके ये प्रकृति। इसलिए आप जहां हैं वहीं रहिए, जहां हैं वहीं रहिए, हटने की कोई जरूरत नहीं है। बहनों भाइयों, मैं वीर चंद्र सिंह जी गढ़वाली के बारे में कह रहा था, वो फ्रांस में भी जाकर लड़े थे, मेसोपोटामिया में भी जाकर लड़े थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज जो भारत पर हुकूमत कर रहे थे, उन्होंने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया था। और इसका सख्त विरोध यदि किसी ने किया था तो वीर चंद्र सिंह जी गढ़वाली ने किया था, जिसकी आज प्रतिमा हमारे सामने खड़ी है। 1930 की पेशावर की घटना की भी मैं चर्चा करना चाहता हूं। वह क्या था? अंग्रेजों की एक चाल थी, यहां पर आपस में लोगों को लड़ा दिया जाए, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, जाति को जाति से लड़ा दिया जाए। और नफरत फैलाने के लिए पेशावर में उस गढ़वाल राइफल्स की उस टुकड़ी को वहां भेजा गया जिसमें कि गढ़वाली लोग भी शामिल थे। जब पेशावर में प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे, कमांडर ने आदेश दिया, कहा कि गढ़वाली ओपन फायर। उन्हीं सेना के जवानों में एक जवान ऐसा गढ़वाली था जो गढ़वाली मां के कोख से पैदा हुआ था, बहादुर नौजवान। उसने कहा, जब कमांडर की आवाज सुनी कि कमांडर ने कहा गढ़वाली ओपन फायर, यही वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने कहा था गढ़वाली सीज फायर, गोली नहीं चलेगी। हम भारत में एक दूसरे के बीच नफरत नहीं पैदा होंगे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जैसी शख्सियत के लिए पूज्य महात्मा गांधी, जिनकी कल जयंती है, उन महात्मा गांधी ने भी कहा था कि यदि वीर चंद्र गढ़वाली जैसे 4 लोग हमको आदमी यदि होते तो शायद हमको आजादी बहुत पहले ही मिल गई होती। यह भी शायद यदि किसी ने व्यक्त किया था तो महात्मा गांधी ने व्यक्त किया था। और जिस तरीके से उन्होंने सैनिक धर्म का पालन वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने किया था, मैं बतलाना चाहता हूं, भारत और चाइना की सीमा पर हमारे देश के सेना के जवानों ने 2020 में बहनों भाइयों गलवान घाटी में अपने सैनिक धर्म का पालन किया था। ऐसे भारत के जवानों का भी अभिनंदन किया जाना चाहिए। यह सुखद संयोग है कि जब आज हम वीर चंद्र सिंह जी गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, तो मेरे बहनों भाइयों, हम अपने देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यानी हमको आजादी हासिल किए हुए लगभग आज 75 साल अब हमारे पूरे हो रहे हैं। दुनिया के कई देश हैं मेरे बहनों भाइयों, जो 1945 के बाद आजाद हुए अथवा 1945 और 1949 के बीच आजाद हुए। आज वह विकास की दौड़ में सबसे आगे निकल चुके हैं। लेकिन हमारा भारत सचमुच बहुत पहले ही विकास की दौड़ में जितना आगे निकल जाना चाहिए था उतना नहीं निकल पाया। विकास की यात्रा में वह पिछड़ गया था। लेकिन मैं यह कह सकता हूं, अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। हम विकास की गति को अब तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने जो कुछ भी वादे किए थे, अपने एक एक वादे को पूरा किया है। सेना के जवान 40 वर्षों से मांग कर रहे थे कि 1 रैंक 1 पेंशन की सुविधा हमको प्राप्त होनी चाहिए। 40 वर्ष तक हमारे भारत के नौजवानों को 1 रैंक 1 पेंशन की सुविधा नहीं मिली थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने सरकार बनने के साथ ही भारत के नौजवानों को 1 रैंक और 1 पेंशन की सुविधा मुहैया कराई है, उसे लागू कर दिया गया।
मेरे बहनों भाइयों, 18,000 गांव आजादी के लगभग 72-73 वर्ष गुजर जाने के बाद भी भारत के अंदर 18,000 गांव ऐसे थे जहां पर कि बिजली मुहैया नहीं थी। हमारी सरकार में आने के बाद, मोदी जी की सरकार आने के बाद गांव गांव तक हम लोगों ने बिजली पहुंचाया है। बिजली, सड़क, पानी, मकान की सुविधा किस तरीके से सरकार पहुंचा रही है, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, आयुष्मान भारत योजना। अब मेरे बहनों भाइयों, आपके पास भी गोल्डन कार्ड होना चाहिए। और आपके मुख्यमंत्री मैं श्री पुष्कर सिंह जी धामी से यह कहूंगा, आप यह देखिए कि हर उत्तराखंडवासी के पास गोल्डन कार्ड होना चाहिए आयुष्मान भारत का, ताकि यदि वह बीमार होता है, उसके परिवार का कोई सदस्य बीमार होता है, तो 5 लाख रुपए तक का उसका मुफ्त इलाज हो सके। एक ऐसी मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए। और इस योजना को भी किसी ने लागू किया है तो बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने लागू किया है। इतना ही नहीं, भारत के इतिहास में पहली बार किसी भारत माता के सपूत ने, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने, जिन घरों में लकड़ी से खाना बनता था, लकड़ी जलाकर खाना बनता था, उनके घर गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। यदि किया है तो मैं बहनों भाइयों से कहूंगा कि एक बार हाथ उठाकर बतला दो। बहनों भाइयों, हम भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। दुनिया के किसी देश के ऊपर भारत निर्भर नहीं रहना चाहता है और यह तेजी के साथ इस काम आगे बढ़ रहा है। मैं रक्षा मंत्री होने के नाते आपको जानकारी देना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प था कि जो हथियार हम दुनिया के दूसरे देशों से आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, यह सिलसिला बंद होना चाहिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक समय यह था भारत का कि दुनिया में सबसे अधिक हथियार रूस, अमेरिका, फ्रांस, इन देशों से आयात करने वाला, इंपोर्ट करने वाला कोई देश था तो नंबर 1 पर वह भारत था। लेकिन अब बहनों भाइयों, इसी भारत की धरती पर यहां के कुशल हमारे इंजीनियर, हम यहां के कुशल टेक्नीशियंस, यहां के वैज्ञानिक इसी धरती पर अब हथियार बना रहे हैं और दुनिया के दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया के दूसरे देशों को भेजने का काम कर रहे हैं। मुझे जानकर खुशी हुई कि राज्य के सरकारी, अर्ध सरकारी एवं पेंशनर को महंगाई भत्ता जो पहले 11% बढ़ाकर किया था, आते ही पुष्कर सिंह धामी ने उसे बढ़ाकर 28% करने का काम किया है। ऐसा काम यदि कोई कर सकता है, कोई नौजवान ही कर सकता है। 43,000 महिला समूहों को 6 माह तक 2,000 रुपया प्रति माह देने का फैसला, सहायता राशि देने का फैसला यही पुष्कर सिंह धामी आपके मुख्यमंत्री ने किया है। बहनों भाई, ऐसा ही कई इस प्रकार की योजनाएं हैं। 29 साल से बंद पड़ी लखवाड़ा बहुउद्देशीय परियोजना अब फिर से शुरू हो गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, मेरे गढ़वाल के भाइयों, आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, यदि आपके घर में नल से जल नहीं आता होगा, तब हम लोगों ने, हमारे प्रधानमंत्री ने एक सिलसिला प्रारंभ किया है कि आगामी आने वाले कुछ वर्षों में इस हिंदुस्तान का एक घर भी नहीं शेष बचेगा जिस घर में जल नल के द्वारा पहुंचना न प्रारंभ हो जाए। ऐसा एक घर भी इस हिंदुस्तान में शेष नहीं बचेगा। यह हम लोगों का संकल्प है। उत्तराखंड में भी यह काम शायद प्रारंभ हो चुका है। उत्तराखंड में भी पुष्कर सिंह जी धामी बतला रहे हैं, यह काम अब तेजी के साथ प्रारंभ हो चुका है। 2012 से लेकर 2017 तक किसकी सरकार रही है आप लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोगों की सरकार रही है। मैं अंतर बतलाता हूं, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अन्य सरकारों के बीच अंतर क्या है। कांग्रेस की सरकार में मात्र 207 डॉक्टरों की नियुक्ति हुई थी, लेकिन भाजपा की सरकार ने 2017 के बाद 800 डॉक्टरों की नियुक्ति की है। यह होता है काम करने का तरीका। कांग्रेस शासन में 2012 से 17 के बीच 41 बाढ़ सुरक्षा कार्यों को पूरा किया गया, लेकिन 2017 के बाद हमारी सरकार ने 106 बाढ़ सुरक्षा कार्यों को पूर्ण किया है। यह कोई छोटी बात नहीं। उस समय केवल 2.3% ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्षेत्र हुआ करता था, अब वह बढ़कर 34% पहुंच गया है। और अच्छा किया है पुष्कर सिंह धामी ने जो यह नारा दिया है, भाजपा सरकार का दृढ़ इरादा, बातें कम काम ज्यादा। यह यहां के मुख्यमंत्री ने यह नारा दिया है।
पुष्कर सिंह धामी को मैं छात्र राजनीति से अच्छी तरह जानता हूं। उनकी ऊर्जा से, उनकी क्षमता से मैं अच्छी तरह परिचित हूं और साथ ही साथ इस नौजवान मुख्यमंत्री के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा भी है। बहनों भाइयों, यह भी हम लोगों ने देखा। लेकिन समस्या यह है, पुष्कर सिंह धामी के पास काम करने के लिए समय कम है, काम करने के लिए समय कम है। लेकिन आप लोग क्रिकेट खेलते हैं कि नहीं, क्रिकेट देखते हैं कि नहीं? कितने लोग क्रिकेट देखते हैं? जरा हाथ उठाओ। सब जानते हैं। अगर मैं क्रिकेट की भाषा में कहूं तो 2020 के मैच में इन्हें आखिरी ओवर में उतारा गया है क्रिकेट के मैदान में खेलने के लिए। आज के अवसर पर मेरे बहनों भाइयों, इससे ज्यादा कुछ न कहते। पानी बरस रहा है, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग खड़े हैं। इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी बोलकर अपना भाषण समाप्त किया है। ईमानदारी की यह बात तो यह है कि मैं तो चाहता था यदि आसमान खुला होता, पानी न बरसता होता बहनों भाइयों, तो मैं आपके साथ सीधा संवाद करता, आप सबके साथ मैं सीधी बातचीत करता। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।